हेलो दोस्तों, आज की हमारी किताब है सेवा सदन, जो कि मुंशी प्रेमचंद की किताब है। यहाँ पे सुमन की कहानी से शुरुआत होती है, जो अपने पति के साथ ठीक ठाक जिंदगी अपनी जी रही है। दोनों के रिश्ते बहुत ठीक नहीं हैं। और यहाँ पे वो अपनी दोस्त की पार्टी में जाती है सुमन, शाम को फंक्शन में। और वहां से लेट हो जाती है और उसका पति उसे घर से निकाल देता है। इसमें आप शुरुआत में ही देखेंगे कि किस तरह से जो है पुरुषों के लिए जो बहुत आम सी चीज होती है, किसी के पास बैठ जाना, किसी के फंक्शन में चले जाना, घर पे वापस आना, तो वो इतनी बेसिक जो चीज होती है औरतों के लिए पूरी जिंदगी का जो है वो दर्द बन सकती है, या इतनी भी आजादी औरतों को नहीं है, वो इस किताब के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इसमें शुरुआत होती है यहाँ से कि सुमन घर से निकल जाती है और उसकी चीजें सारी खराब होती चली जाती हैं। उसके बाद वो सेक्स वर्कर बन जाती है यहाँ पे। इस किताब का शुरुआत में नाम भी जो है वो बाजार हुस्न था, तो उससे भी आप समझ सकते हैं उर्दू में। तो उसके बाद जो है वो बाद में चीजों को ठीक भी करती है, पर इसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा रहता है। और उसकी नहीं, उसकी बहन की जिंदगी पर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे उसके माँ बाप एक तरह से नहीं है उनके साथ, माँ उनकी गुजर गई है और पिता जो है वो जेल में है। अपने मामा के घर जो है उसकी बहन जो है वो रह रही है यहाँ पे। और उसकी शादी टूट जाती है सुमन की वजह से, उसकी बहन शांता की। उसके बाद जो है सुमन चीजों को ठीक करती है, अपनी बहन की जिंदगी को ठीक करती है, उसकी वापस उसी लड़के से शादी कराती है, बहुत मदद करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो समाज जो है वो हमेशा जो है जिसका शोषण हो रहा है उसके खिलाफ ही काम करता है। हमेशा जो पावर जो होती है उसके साथ समाज खड़ा होता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, चाहे वो कास्ट बेसिस पे आप लगा सकते हैं, या रिलीजन बेसिस पे लगा सकते हैं, कलर बेसिस पे लगा सकते हैं, तो हमेशा जो है ना समाज जो है वो ओप्रेसर जो है उसके पक्ष में खड़ा होगा। आप ये चीज इस किताब के जरिए भी समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि जब यहाँ पे सुमन चीजों को ठीक करना चाह रही थी, ठीक कर रही थी, तो हमेशा जो है ना समाज उसी के आड़े आ रहा है। और जो लोग जो हैं, जो भोगते हैं इन चीजों को, या उनके लिए बहुत आम सी चीज है, जैसे वो सेक्स वर्कर है यहाँ पे, वो अपना जो भी चलाती है, वहां पे जो लोग आते हैं वो बेसिकली समाज के सारे जो रुतबेदार लोग हैं वो आते हैं, पर उनकी लाइफ पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समाज उनको कोई भी उसका भुगतान करने को नहीं कह रहा है, या उन्हें कुछ भी उसका भुगतान नहीं करना पड़ता है। पर जो औरत होती है, या और भी आप लगा सकते हैं जिसका भी शोषण हो रहा है, उसको इसका भुगतान हमेशा आखिर सांस तक करना पड़ता है। यहाँ पे सुमन की जिंदगी जो है उसके बाद, छोड़ने के बाद भी ये काम को, वो एनजीओ खोलना चाहती है अपना और औरतों के लिए काम करना चाहती है, फिर भी समाज उसको नहीं करने देता है बहुत कुछ चीजें, या उसके रास्ते में रुकावटें डालता रहता है। ये चीजें आप देखेंगे। और शांति का और सुमन का जो रिश्ता है वो मेरे को इसमें बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुरुआत में जब शांता है इसमें, जो इसकी बहन है सुमन की, उसका जो है ना, यहाँ पे कोई नहीं था एक टाइम पे। वो, उसकी शादी टूट गई है और उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो सुमन जो है ना, सुमन अपनी बहन का साथ देती है और मदद करती है उसकी वापस शादी कराने में, उसका घर बसाने में। तो शांता का जो है ना उसके प्रति जो है, अपनी बहन के प्रति नजरिया जो बहुत रिस्पेक्ट का, आप देखेंगे कि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही है और उसके प्रति बहुत थैंकफुल है वो। बट जब वो वेल सेटल हो जाती है लाइफ में, तो वो ये चाहती है, जब सुमन उसके साथ रहती है, कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि इसके जो पिछली जो जिंदगी है उसका इम्पैक्ट कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। आसपास के लोग ये ना सोचे कि ये भी ऐसी होगी, जिससे उसकी शादी हुई है, उसका पति, उसके घर वाले ना सोच ले। तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो जो हमारे जो रिस्पेक्ट होती है वो भी सिचुएशन के हिसाब से होती है, वो भी ऐसी रैशनल नहीं होती, रैशनल थिंकिंग के ऊपर। ये भी आप इसमें समझ सकते हैं। बहुत प्यारी किताब है, और 14 से 20 साल तक के बच्चों को ये आप गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो इस स्ट्रक्चर को, समाज को, औरतों की जिंदगी को, या और भी किसी का शोषण हो रहा है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कास्ट बेसिस पे होता है। तो बहुत प्यारी किताब, इसे जरूर पढ़ें। मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।